Hello students, God bless you. Mathematics class 10th, chapter number 2, theory of quadratic equations. ओके, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सीखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके जो रूट्स आते हैं वो आते हैं जी x इक्वल माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक रूट ये है और दूसरा क्या है, x इक्वल माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, ये दोनों रूट्स हैं, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये रूट्स क्या होते हैं और इन रूट्स को अगर हम बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बताना चाहें कि ये रूट्स क्या होंगे या किस तरह के होंगे, तो क्या कोई ऐसा मेथड भी है? चलिए पहले तो देखते हैं कि ये रूट्स क्या होते हैं। चलिए एक हम एग्जांपल के तौर पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये खुद से बना लिया हमने एक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x देन माइनस 2x एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। ये वही बात है, हमने कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 आया। अब मल्टीप्लाई करने से 10 आया और प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस 7 आना चाहिए। 5 2 10, 5 एंड 2 7। और दोनों कैसे हो सकते हैं कि प्लस का 10 है कि माइनस 5 और माइनस 2 होगा, तो मल्टीप्लाई करने से प्लस 10 आएगा और जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस 7 होगा। अब अगर हम इसको x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 और यहां से अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं माइनस 2 को, तो अंदर फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये दो इसके फैक्टर्स हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करें x के लिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू हमारे पास 2 आती है और यहां से x की वैल्यू हमारे पास 5 आती है। जैसे ये रूट्स थे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और एक था x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो समझ लें कि ये हमारा क्या है, पहला फैक्टर रूट है और ये दूसरा रूट है। अब रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जो रियल रूट्स होते हैं, वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। और जो रूट्स सेटिस्फाई ना करें उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। क्या ये 2 जो है इस इक्वेशन में पुट करने से ये इक्वल टू 0 की कंडीशन पूरी करता है? देखते हैं। मतलब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। 4 माइनस 14 प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 4 और 14 दोनों प्लस के हैं, तो 14 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज 14 प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका रूट है 2 जो है ये इसका रियल रूट है, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ रही है। इसी तरह से अगर हम इसी इक्वेशन में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 में अगर हम 5 पुट करते हैं तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 और 5 हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और इन रूट्स के बारे में हमने आगे सीखना है कि कैसे हम बता सकते हैं बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए। तो चलें सीखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है।
तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सीखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, वैसे तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है ना इम्तियाज करना, फर्क, दो के दरमियान इम्तियाज करना, फर्क निकालना कि इसमें और इसमें क्या फर्क। तो ये इम्तियाज करने में यानी फर्क करने में हमारी मदद करेगा डिस्क्रिमिनेंट। ये होता क्या है, ये जो पोर्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डिस्क लिखेंगे, आगे डॉट डालेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतने हिस्से को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी हुई है तो हम उसका सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें, तो फिर हम उस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बता सकते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारी मदद करेगा इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताने की। अब ये नेचर क्या है, इस पे हम बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट से जब हम रूट्स की नेचर का पता लगाना चाहें तो वो कैसे लगाते हैं। चलें, नेचर ऑफ रूट्स। इसकी ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं डिस्क्रिमिनेंट की। इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर क्या होगा, रूट्स विल बी, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वेयर, then roots will be rational and unequal. Rational and unequal. ओके, ये पहली प्रॉपर्टी है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक तो है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और दूसरा क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है। तो रूट्स क्या होंगे उस इक्वेशन के जी, रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। चलिए, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, और हमारे पास ये बनी थी, हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहां से हमने x माइनस x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन लिया था और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 5, और हमारे पास x की वैल्यू 2 आई थी और x की वैल्यू 5 आई। अब ये रूट्स थे 2 और 5, इनके बारे में 2 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है, 5 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। अब हमारे पास अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लें, डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, ऊपर वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बनेगा जी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर मतलब यहां पे a जो है वो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है, b हमारे पास माइनस है, माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज 10, तो ये कितना आता है 49 माइनस 40, तो 49 माइनस 49। अब गौर करें ये जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ना 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। क्या ये पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है। देखिए दोनों चीजें आएंगी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जो इस 9 ने हमें बता दिया कि जो रूट्स आएंगे, जो भी इक्वेशन होगी उसके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, जो रूट्स आएंगे वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। तो देखिए 2 जो है रैशनल है, 5 भी रैशनल है, और ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये 2 है वो 5 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी 2 और वो भी 2, ये भी 5 और वो भी 5, ऐसा नहीं। तो ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपने बगैर सॉल्व किए ही बता देना है, सॉल्व किए बगैर, यहां पे तो हमने सॉल्व करके देखा ना कि 2 और 5, तो बगैर सॉल्व किए अगर आपने बताना है तो फिर आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है
तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, जैसा कि इधर एग्जाम्पल में हमने सीखा। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो है उसको करते हैं। ओके, सेकंड, इफ b square minus 4ac is greater than 0 and not a perfect square, तो फिर क्या होगा? then the roots will be irrational and unequal. ओके, कि अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लिया और वो पॉजिटिव तो आया है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, जैसे हमने एग्जांपल में किया था तो उसका 9 आया था, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 14 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो फिर उधर से ही हमने डिस्क्रिमिनेंट से ही अंदाजा लगा लेना है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों सेम नहीं होंगे, 2 and 2 3 and 3, और इरेशनल भी होंगे। इरेशनल और रैशनल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, 9th क्लास में भी हमने सीखा है कि इरेशनल वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि जो तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं ना तो टर्मिनेटिंग होती है ना ही वो रिकरिंग होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। ओके, नंबर 3, इफ b square minus 4ac is equal to 0, then the roots will be rational and equal. Rational and equal. ओके, नंबर 4 लास्ट है। इक्वल का मतलब दोनों सेम होंगे, 2 and 2 3 and 3 5 and 5, और रैशनल होंगे, सारे के सारे हमारे जो रियल नंबर्स हैं, रैशनल और इरैशनल हैं, वो सारे रियल नंबर्स हैं, तो कोई ना कोई वो हमारे पास रियल नंबर्स में से नंबर होगा। ओके, देन इफ b square minus 4ac is less than 0, यहां पे देखें पहले सब में ग्रेटर देन 0 था, पहले दो में, तीसरे में आके इक्वल टू 0, और यहां पे लेस देन 0, 0 से लेस हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट, देन the roots will be imaginary and imaginary का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस तरह के होंगे जैसे 2 + 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, तो फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे उस इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएंगे, मतलब एक 2 + 3 आयोटा, दूसरा 2 - 3 आयोटा, एक 3 + 5 आयोटा और दूसरा 3 - 5 आयोटा, इस तरह के। या फिर आयोटा नहीं है तो इस तरह आ सकते हैं 2 + * √-3 और 2 - * -3, ये भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और अगर हम इसको -3 को आयोटा की फॉर्म में लिख दें तो वो इस तरह भी लिखा जा सकता है 2 + √3 आयोटा एंड 2 - √3 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहले कि रूट्स क्या होते हैं, कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका एंड पे जो 2x की वैल्यूज आती हैं उनको हम कहते हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और वो रूट्स क्या करते होते हैं? वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब उसकी अगर वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन में तो इक्वल टू 0 आनी चाहिए, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आनी चाहिए। अच्छा, नंबर 2, फिर हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -b² - 4ac² √/2a,
इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करेगा, किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर ही हमें बता देगा कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। मतलब अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल होंगे। इसी तरह से बाकी दो में क्या किया, अगर हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आया लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो फिर हम क्या कहेंगे, इररेशनल एंड अनइक्वल। और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया देन हम क्या कहेंगे, हमारे पास फौरी जहन में होगा कि जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रैशनल और इक्वल होंगे। और अगर ये नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर हमारे पास यही लिखने को होगा कि हम फौरी लिख देंगे कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के जो दी गई है उसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके लिए लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि आपने ये खास तौर पर ये 4 पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं ये जरूर अच्छी तरह से माइंड में रखने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2.1 में जो पूछा गया वो यही है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द रूट्स बताएं। तो नेचर ऑफ द रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट इसी से ही चलेगा, यानी ये बेस है। अगर आपको बेस आपकी बन जाएगी तो एक्सरसाइज इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। बेस अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।